खालिद ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कत्ल नहीं कर सकता। अबू जुरैज ने कहा, आखिर कब तक? इनका जादू कब तक चलेगा? उन्हें एक ना एक दिन कत्ल होना ही है। नाउज़ुबिल्लाह। खालिद। अबू जुरैज ने खालिद के करीब होते हुए पूछा, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कभी कोई तरकीब सोची है? खालिद ने जवाब दिया, जिस रोज मेरे कबीले ने बदर के मैदान में शिकस्त खाई थी, उस रोज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की तरकीबें सोच रहा हूं, लेकिन मेरी तरकीब कारगर नहीं हुई। क्या वो तरकीब मुझे बताओगे? क्यों नहीं? खालिद ने जवाब दिया, बड़ी आसान तरकीब है, और वो ये है कि खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई, लेकिन मैं एक लश्कर के मुकाबले में अकेला नहीं लड़ सकता। हम 3 लड़ाइयां हार चुके हैं। खुदा की कसम। अबू जुरैज ने कहका लगाकर कहा, मैंने नहीं सोचा था कि वलीद का बेटा बेवकूफ भी हो सकता है। मैं यहूदियों जैसी तरकीब की बात कर रहा हूँ। मैं धोखे और फरेब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आमने सामने की लड़ाई में नहीं मार सकते, और तुम उसे फरेबकारी से भी नहीं मार सकते। खालिद ने कहा, फरेब कभी कामयाब नहीं हुआ। बूढ़ा अबू जुरैज खालिद की तरफ झुका और उसके सीने पर उंगली रखकर बोला, किसी और का फरेब नाकाम हो सकता है, यहूदियों का फरेब नाकाम नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि फरेबकारी यहूदियों के मजहब में शामिल है। मैं लेस बिन मोशान का दोस्त हूँ, कभी इसकी बातें सुनो। वो दानिशमंद है, उसकी जुबान में जादू है, वो तुम्हें जुबान से मशहूर कर देगा। साल लग जाएं, सदियां गुजर जाएं, आखिर फतह यहूदियों की होगी। दुनिया में कामयाब होगा तो सिर्फ फरेब कामयाब होगा। मुसलमान अभी तादाद में थोड़े हैं, इसलिए इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो यहूदी ऐसे तरीकों से इनमें तफरका डाल देंगे कि मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और समझ ना सकेंगे कि ये यहूदियों की कारिस्तानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यकजान रखने के लिए कब तक जिंदा रहेंगे? खालिद उठ खड़ा हुआ। अबू जुरैज भी उठा। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए। अबू जुरैज ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। मुसाफा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। तुमने ये तो बताया ही नहीं कि कहाँ जा रहे हो? अबू जुरैज ने पूछा। मदीने, खालिद ने जवाब दिया। अबू जुरैज ने हैरत से पूछा, वहां क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूँ, खालिद ने जवाब दिया और घोड़े को एढ़ लगा दी। उसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा। इसे अबू जुरैज का काफिला नजर न आया। खालिद नशीबी जगह से निकलकर दूर चला गया था। उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। उसे ऐसे लगा जैसे आवाजें उसका ताकुब कर रही हों। मुहम्मद, जादूगर, मुहम्मद के जादू में ताकत है। नहीं नहीं, उसने सर झटककर अपने आप से कहा। लोग जिस चीज को समझ नहीं सकते उसे जादू कह देते हैं, और जिस आदमी का सामना नहीं कर सकते उसे जादूगर समझने लगते हैं। फिर भी कुछ न कुछ राज जरूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ बात तो जरूर है। उसका ज़हन उसे और पीछे ले गया। अबू सुफियान ने उसे अकरमा और सफवान को बुलाकर बताया था कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। अबू सुफियान को ये इत्तला 2 ऊंट सवारों ने दी थी, जिन्होंने मुसलमानों के लश्कर को मक्का की तरफ आते देखा था। खालिद 300 अपने पसंद के सवारों को साथ लेकर मुसलमानों को घात लगाकर रोकने के लिए चला था। वो अपने इस जानबाज दस्ते को सरपट दौड़ाता जा रहा था। उसके सामने 30 मील की मुसाफत थी। उसे बताया गया था कि मुसलमान अभी किराउल गमीम से दूर हैं। खालिद इस कोशिश में था कि मुसलमानों से पहले किराउल गमीम में पहुंच जाए। मक्का से 30 मील दूर किराउल गमीम एक पहाड़ी सिलसिला था जो घात के लिए मौजूद था। अगर मुसलमान वहां पहले पहुंच जाते तो खालिद के लिए जंगी हालात दुश्वार हो जाते। उसने रास्ते में सिर्फ 2 जगह दस्ते को रोका और घोड़ों को सस्ताने का मौका दिया। उसने 2 जगहों पर अपने सवारों को अपने सामने खड़ा करके कहा, ये हमारे लिए कड़ी आजमाइश है। अपने कबीले की अजमत के मुहाफिज सिर्फ हम हैं। आज हमें उज्जा और हुबल की लाज रखनी है। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। अगर हम मुसलमानों को किराउल गमीम के अंदर ही रोककर तबाह न कर सके तो मक्का पर मुसलमानों का कब्जा होगा। हमारी बहनें और बेटियां मुसलमानों की लौंडियां होंगी, हमारे बच्चे उनके गुलाम होंगे। अजीज और हब्बल के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम मक्का और कुरैश की औन और वकार पर जाने कुर्बान कर देंगे। 300 सवारों ने नारे लगाए, हम उज्जा और हुबल के नाम पर मर मिटेंगे। एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। किराउल गमीम की पहाड़ी में मुसलमानों का खून बहेगा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मक्का लाएंगे। मुसलमानों की खोपड़ियां मक्का लाएंगे, काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद का सीना फैल गया और सर ऊंचा हो गया था। उसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। उसने निहायत ही कारगर चालें सोच रखी थीं। वो अपने साथ सिर्फ सवार दस्ता इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को बिखेर कर
और घोड़े दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहता था। मुसलमानों की ज्यादा तादाद प्यादा थी। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों के साथ 1400 मुसलमानों को घोड़ों तले रौंद डालेगा। उसको अपनी जंगी फहमो फरासत पर इस कदर भरोसा था कि उसने तीर अंदाज दस्ते को साथ लाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीर अंदाजों को बुलंदियों पर बिठा दिया जाता तो वो नीचे गुजरते हुए मुसलमानों को चुन चुन कर मारते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को जरा सी देर के लिए रोका तो एक बार फिर अपने सवारों के दस्ते को भड़काया। उसे उन सवारों की शुजाअत पर भरोसा था। मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शोतरबानों के बहरूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए थे जो मुसलमानों की रफ्तार और दीगर क्वाइफ की इत्तलाएं दे रहे थे। वो बारी बारी पीछे आते और बताते थे कि मुसलमान किराउल गमीम से कितने दूर रह गए हैं। खालिद उन इत्तलाओं के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मामूली रफ्तार के साथ उस फंदे की तरफ चले आ रहे थे जो उनके लिए खालिद किराउल गमीम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इत्तला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से दुम्बे और बकरे ला रहे हैं। उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमला करने आ रहे हैं तो बकरे और दुम्बे साथ क्यों ला रहे हैं। इन्हें डर होगा कि मुहासरा तूल पकड़ गया तो खुराक कम हो जाएगी। खालिद के एक साथी ने ख्याल जाहिर किया, इस सूरत में वो इन जानवरों का गोश्त खाएंगे। इसके सिवा इन जानवरों का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। बेचारों को मालूम ही नहीं कि वो मक्का तक नहीं पहुंच सकेंगे। खालिद ने कहा, उनके दुम्बे और बकरे हम खाएंगे। मुसलमान अभी किराउल गमीम से 15 मील दूर असफान के मकाम पर थे कि खालिद इस सिलसिले कोह में दाखिल हो गया और उसने अपने दस्ते को पहाड़ियों के दामन में एक दूसरे से दिल दूर रखने को कहा और खुद घात की मौजों जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो दर्रे तक गया। यही रास्ता था जिससे काफले और दस्ते गुजरा करते थे। वो यहाँ से पहले भी गुजरा था लेकिन उसने इस दर्रे को इस निगाह से पहले कभी नहीं देखा था जिस निगाह से आज देख रहा था। उसने इस दर्रे को दाएं बाएं वाली बुलंदियों पर जाकर देखा, नीचे आया, चट्टानों के पीछे गया और घोड़ों को छुपाने की ऐसी जगह को देखा जहां से वो इशारा मिलते ही फौरन चले आए और मुसलमानों पर बेखबरी में टूट पड़े। वो मार्च सन 628 ईस्वी के आखिरी दिन थे। मौसम अभी सर्द था लेकिन खालिद का और उसके घोड़े का पसीना छूट रहा था। उसने घात का इलाका मुंतखब कर लिया और अपने दस्ते को कई हिस्सों में तकसीम करके घोड़ों को दर्रे के इलाके में छुपा दिया। अब उसने अपने उन आदमियों को जो मुसलमानों की पेशकदमी की इत्तलाएं लाते थे अपने पास रोक लिया क्योंकि खदशा था कि मुसलमान उनकी असलियत मालूम कर लेंगे। मुसलमान करीब आ गए थे। रात को उन्होंने पड़ाव किया था। अगली सुबह जब नमाज फजर के बाद मुसलमान कूच की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम डरते हुए आए हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तुम कोई अच्छी खबर भी नहीं लाए हो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के इस मुसलमान ने कहा, खबर अच्छी भी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं। मक्का वालों की नीयत ठीक नहीं। मैं कल से किराउल गमीम की पहाड़ियों में घूम फिर रहा हूँ। खुदा की कसम, वो मुझे नहीं देख सके जिन्हें मैं देख आया हूँ। मैंने तमाम नकलो हरकत देखी है। कौन? अहले कुरैश के सिवा कौन हो सकता है? उसने जवाब दिया, वो सब घुड़सवार हैं, दर्रे के इर्द गिर्द की चट्टानों में छुप गए हैं। तादाद कितनी है? 300 और 400 के दरमियान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जासूस ने कहा, मैंने अगर सही पहचाना है तो वो खालिद बिन वलीद हैं जिसकी भाग दौड़ को मैं सारा दिन छुप छुप के देखता रहा हूँ। मैं इतने करीब चला गया था कि वो मुझे देखते तो कत्ल कर देते। खालिद ने अपने सवारों को दर्रे के इर्द गिर्द फैला के छुपा दिया है। क्या ये कहना गलत होगा कि वो घात में बैठ गए हैं? मक्का वालों को हमारे आने की इत्तला मिली तो वो समझे होंगे कि हम मक्का का मुहासरा करने आए हैं। सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम में से किसी ने कहा था, कसम खुदा की जिसके हाथ में हम सब की जान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कुरैश मुझे लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। हम जिस इरादे से आए हैं इस इरादे को नहीं बदलेंगे। हमारी नीयत मक्का में जाकर उम्रा करने की है और ये दुम्बे और बकरे कुर्बानी के लिए साथ लाए हैं। मैं अपनी नीयत में तब्दीली करके खुदाए जुल जलाल को नाराज नहीं करूंगा। हम खून खराबा नहीं उम्रा करने आए हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने पूछा, वो दरे में हमें रोकेंगे तो क्या हम पे खून खराबा जायज नहीं होगा? सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द जमा हो गए। इस सूरत हाल से बचकर निकलने के तरीकों पर बहसो मुबाहिसा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे मशवरे को ध्यान से सुनते और उसके मुताबिक हुक्म सादर फरमाते थे।
आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादिर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 सवार मुंतखब किए, उन्हें इन हिदायत के साथ आगे भेज दिया कि वो किराउल गमीम के पास चले जाएं, लेकिन दर्रे में दाखिल ना हों। वो खालिद के दस्ते का जायजा लेते रहें और ये दस्ता उन पर हमला करे तो यूं लड़ें कि पीछे हटते आएं और बिखर कर रहें। तासुर ये दें कि ये मदीना वालों का हर अव्वल जेश है। इन 20 सवारों को दुआओं के साथ रवाना करके बाकी अहले मदीना का रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिया।